बच्चों, आज मैं कक्षा 11 विषय व्यवसाय अध्ययन अध्याय 1 व्यवसाय व्यापार एवं वाणिज्य इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो ये 11th क्लास का कॉमर्स विभाग का पहले लेसन का जिसका नाम है व्यवसाय व्यापार एवं वाणिज्य। तो हमें सबसे पहले इसके लिए परिचय की आवश्यकता है, यानी कि व्यवसाय व्यापार और वाणिज्य। वैसे ही नाम से ही आपको ये लगता होगा कि तीनों जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन तीनों का मतलब एक नहीं है, बल्कि तीनों का मतलब जो है वो अलग अलग है। यानी कि व्यवसाय व्यापार एवं वाणिज्य ये एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि अगर हम व्यवसाय करते हैं तो उसके अंतर्गत व्यापार चलता है और वाणिज्य जो है वो इन सब का मिक्सअप होता है। तो ये जो चीज़ें हैं इन तीनों के बारे में हमें पहले जानकारी लेनी आवश्यक है। तो इसके लिए हम इसके परिचय के बारे में जानेंगे। यह विदित है कि मानव जाति की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं जिनको पूरा करने के लिए उसे विभिन्न प्रकार के माल एवं सेवाओं की आवश्यकता होती है। यानी कि मनुष्य के दैनिक जीवन के लिए कई आवश्यकताएं होती हैं और जिन आवश्यकताओं की पूरी करने के लिए वो आर्थिक और एक सेवाएं, आर्थिक दृष्टि से यानी कि जिसको धन की आवश्यकता होती है, आर्थिक दृष्टि से धन की जो आवश्यकता होती है वो अपनी जो सेवाएं हैं उनको देकर वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इनके लिए कुछ क्रियाएं की जाती हैं। अब क्रियाएं जो होती हैं वो आर्थिक और सेवाओं की दृष्टि से संबंधित होती हैं। अगर हम कोई आर्थिक क्रिया करते हैं तो आर्थिक क्रिया से मतलब होता है कि हम कोई भी वस्तु को बेचते हैं या खरीदते हैं, और जब किसी वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं तो वो हमें आर्थिक दृष्टि से धन की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, ताकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। तो वो पूरी करने के लिए हमें जो क्रिया की जाती हैं वो व्यक्तियों के द्वारा उत्पादन एवं विक्रय से संबंधित होती हैं। यानी कि अगर व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से अगर वो कार्य कर रहा है, वो क्रिया कर रहा है, तो वो जो क्रिया होती है वो उत्पादन और विक्रय से संबंधित होती हैं। उत्पादन से मतलब होता है अगर व्यक्ति किसी भी वस्तु का निर्माण कर रहा है, किसी वस्तु को बना रहा है और उसको बेच रहा है, यानी कि बनाने के बाद जब उसको वो बेचता है, तो इस क्रिया के अंतर्गत धन की पूर्ति होती है। यानी कि अगर हम कोई वस्तु को निर्माण करके उसको बेचते हैं तो इसमें हमें धन की पूर्ति होती है, और जब धन की पूर्ति होती है तो उसके द्वारा मानव की जो आवश्यकताएं होती हैं वो पूर्ति की जाती है। तो अब ये जो क्रियाएं होती हैं ये क्रियाएं व्यावसायिक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। यानी कि जो व्यावसायिक क्रिया होती है, व्यवसाय का मतलब होता है हम वस्तुओं का आदान प्रदान करना, तो उस व्यावसायिक क्रिया की एक आर्थिक क्रिया है। यानी कि जो व्यावसायिक क्रिया करते हैं वो आर्थिक क्रिया के संबंधित आती है। आर्थिक क्रिया का सीधा मतलब होता है धन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। यानी कि मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो धन से ही पूर्ति की जाती है। तो इन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वो एक व्यावसायिक क्रिया जो एक आर्थिक क्रिया होती है, यानी कि जिससे धन संबंधित क्रियाएं होती हैं, जो उत्पादन और विक्रय से संबंधित होती हैं। और व्यावसायिक क्रियाओं का उद्देश्य धन अर्जित करना होता है। जैसे मैंने भी बताया था, अगर हम कोई व्यावसायिक क्रिया कर रहे हैं, किसी वस्तु का निर्माण करके उसको विक्रय संबंधित करते हैं, तो इसमें हमें धन अर्जित होता है। अगर मान लो हम कोई वस्तु को बनाते हैं तो उसमें हम धन व्यय करते हैं, और जब धन व्यय उसमें करते हैं तो उस वस्तु को जब हम विक्रय में डालते हैं, विक्रय संबंधित वस्तु को करते हैं, तो उससे हमें धन की प्राप्ति होती है। जितना हमने धन उस वस्तु के ऊपर लगाया गया है तो उससे हम थोड़ा ज़्यादा धन प्राप्त करते हैं। सपोज करो कि एक वस्तु के निर्माण में हमें 500 रुपये धन खर्च करना पड़ रहा है। एक वस्तु का निर्माण करने के लिए हमें 500 रुपये का धन खर्च करना पड़ रहा है। तो जब हम उसको विक्रय करेंगे तो विक्रय के अंतर्गत हम उस वस्तु के निर्माण संबंधित जो
खर्च हो रहा है उस खर्च को जोड़ के जो उसमें लागत और लगाई जाती है, तो जब हम उसको विक्रय के लिए बेचते हैं तो जो उससे धन की हमें आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो व्यावसायिक क्रिया का उद्देश्य धन अर्जित करना होता है, यानी कि जो हम व्यावसायिक क्रिया कर रहे हैं इससे हमें धन की प्राप्ति होती है। और व्यक्तियों की उत्पाद व सेवा की मांग को पूरा करके अर्जित किया जाता है, यानी कि व्यक्ति जो वस्तु का निर्माण कर रहा है, उत्पाद का मतलब निर्माण कर रहा है और उसमें अपनी सेवाओं को दे रहा है। सेवाएं से मतलब उस वस्तु को बनाना, बेचना, उसका आगे से उसको आगे तक प्रचार करना, तो ये सब उसकी सेवाओं की मांग जब उसकी पूर्ति हो जाती है तो उसके बदले में वो धन अर्जित करता है। तो ये क्रियाएं होती हैं, यानी कि व्यावसायिक क्रिया। तो व्यावसायिक क्रिया में हम धन को अर्जित करते हैं। तो व्यावसायिक क्रिया का जो संबंध होता है वो किससे होता है? आर्थिक क्रिया से। तो व्यावसायिक जो होता है वो लगातार होता है। तो अब जो व्यावसायिक क्रिया होती हैं ये दो तरीके की होती हैं, यानी कि इनको मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत लाया जाता है। जो व्यावसायिक क्रिया होती है वह आर्थिक क्रिया में आता है, लेकिन इन क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। जो क्रियाएं होती हैं, यानी कि व्यावसायिक क्रिया जो होती है वो मानवीय क्रियाओं में आ जाती है। तो जो मानवीय क्रिया होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। तो अभी जो बताया था, एक आर्थिक क्रियाएं, दूसरी अनार्थिक क्रियाएं। क्लियर है? तो मानवीय क्रिया कितनी होती हैं? दो तरह की, एक आर्थिक क्रिया और एक अनार्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रिया, अब आर्थिक क्रिया क्या होती है? अभी मैंने बताया ना, आर्थिक क्रिया यानी कि व्यावसायिक क्रिया की ही एक नाम है दूसरा आर्थिक क्रिया। तो व्यवसाय का मतलब होता है लेन देन, और जो लेन देन होता है वो आर्थिक क्रियाओं को करता है। तो अब आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं जिनसे हमें धन संबंधित, यानी कि हम कोई व्यवसाय अगर कर रहे हैं आर्थिक दृष्टि से तो उसमें धन का आवागमन होता है, यानी कि जिस क्रिया के अंतर्गत हम धन संबंधित क्रिया करते हैं, यानी कि धन की प्राप्ति करते हैं, तो वो आपका आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। यानी कोई वस्तु का निर्माण करके हम उसको विक्रय के लिए बेचते हैं, यानी कि विक्रय करते हैं, तो वो आपकी आर्थिक क्रिया में आता है। यानी कि जिसमें धन संबंधित क्रियाएं आती हैं, यानी कि जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है, वो आपकी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। ऐसे आपका है अनार्थिक क्रियाएं। अब अनार्थिक क्रियाएं वो होती हैं जिसमें धन संबंधित किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं होता, यानी कि जिसमें हम सेवा भाव, यानी कि सेवा के द्वारा किया गया कार्य, यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो एक सेवा भाव, एक सद्भावना के अनुसार किया गया कार्य है। जैसे मंदिर का निर्माण करना या एक देशभक्ति के लिए किया गया कार्य, एक धर्म के लिए किया गया कार्य, क्योंकि देशभक्ति के लिए किया गया कार्य ये भी हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है, ना कि हम इससे धन की प्राप्ति कर रहे हैं। दूसरा धार्मिक कार्य है, यानी कि धर्म का प्रचार करना। अगर हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो धर्म के प्रचार के लिए हमारे आत्मसंतुष्टि हो रही है, हमें एक सेवा भाव का अनुभव हो रहा है, इससे हमें धन की प्राप्ति नहीं होती। तो जिस क्रिया के अंतर्गत धन की प्राप्ति नहीं होती वो आपका अनार्थिक क्रियाएं कहलाता है। क्लियर है? तो आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया, तो ये आपका है एक व्यवसायिक क्रिया के अंतर्गत। जो आपका पहला है व्यवसाय, तो व्यवसाय के अंतर्गत आप धन संबंधित आवश्यकताओं के द्वारा अपनी मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, वो आपकी व्यवसायिक क्रिया कहलाती है। क्लियर है? तो आज के लिए मैंने आपको सिर्फ इसका व्यवसाय के बारे में इसका परिचय बताया है। अब व्यवसायिक क्रिया में अंतर्गत आपकी दो क्रियाएं हो जाती हैं मानवीय क्रियाएं, एक आपकी आर्थिक क्रियाएं और दूसरी आपकी अनार्थिक क्रियाएं। क्लियर है?